सार साहब, मैं ना मानूं वाली आदत नहीं खत्म हो रही पाकिस्तान के सियासतदानों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक फैसला आता है और उस फैसले के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर जश्न का ऐलान करती है, यौम तशक्कुर मनाया जाता है, जबकि दूसरी जानिब 12 जमाती इत्तेहाद जो हुकूमत में है वो वही मैं ना मानूं की रट लगा रहा है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे उनकी जमात से भी ताल्लुक रखने वाले लोग आज मार्शल लॉ को दावत देते हुए नजर आते हैं। योर कमेंट्स ऑन दिस सर? नहीं, इस पे कमेंट क्या है, हमारा नेशनल कैरेक्टर है। ये एक होता है बदकिरदार, ये बदकिरदार भी हैं और बेकिरदार भी हैं। कल की बात है, जब तक ये गलतफहमी थी नवाज शरीफ को कि वो कोई पॉपुलर लीडर हैं तो वोट को इज्जत देने की बात कर रहा था। अब उसको पता लग गया है कि इलेक्शन बारे में नहीं है, वोट के मुंह पे थूकने को तैयार नहीं। अच्छा, रह गया इन लोगों की बेहयाई का आलम। देखो, ये पैदावार है ज़ियाउल हक की। ज़ियाउल हक कौन है? भुट्टो। इज क्लेम टू ग्लोरी, इज क्लेम टू फेम इज जस्ट वन कि उस एहसान फरामोश ने अपने मोहसिन को मौत के घाट उतारा था, जिसे जुडिशियल मर्डर कहते हैं। ये उसकी पैदावार है, ये उसका खानदान है, ये सियासी बाल के बच्चे औलाद है उसकी। ज़ियाउल हक की असली औलाद ये है। और बैठे किसके साथ हैं? और आज शहबाज शरीफ का मैं बयान पढ़ के हंस रहा था सुबह जी। वो कहता है कि जी ये देखें, आइन का खालिक इस रोज़ कत्ल हुआ था, अब फिर यूं जो हो गया। वो खुदा का खौफ करो, उसकी बेटी को तुम लोग उसके बारे में गंदी गलीज ज़बान, जुल्फ़कार अली भुट्टो की अहलिया के बारे में जो माओ जैसी थी, तुम लोग घटिया ज़बान इस्तेमाल करते रहे। तो ये बदकिरदार भी हैं, बेकिरदार भी हैं। इस पे क्या तबसरा करना। अच्छा, बाकी जहाँ तक ताल्लुक है तो मुँह शगाफियाँ, चतर चलाकियाँ, चीम चलाकियाँ, ये अजीबो गरीब तरीके से इंटरप्रेट करना और ये और वो। सीधी सादी बात है यार, ये इंतखाबात आपने कराने हैं, अब उसमें हर तरह की गंदगी, रफूगरी, बखियागिरी वो कर रहे हैं बेहयाओं और ढीठों की तरह। ये अवाम को गाली दे रहे हैं। और मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ, उसने अवाम की इज़्ज़त और आबरू का, आइन और अवाम दोनों की इज़्ज़त का उन्होंने भरम रखा है और काबिल तहसीन है। और ये क्या बात हुई पॉल भाई, तुमने बताना है? एक मफरूर बताएगा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भागा हुआ है एक आदमी, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में नहीं भागा, पहले कभी जद्दे और कभी इधर, वो बताएगा, उसकी साहबजादी बताएगी। जो कल तक अभी आया है कोई इनके कोई एसेट्स वगैरह का, हालांकि वो एसेट्स क्या हैं, वो तो जैसे वो सबमरीन नहीं होती है, अभी उसका एंटेना सा नज़र आ रहा है वो एसेट। तो मैंने उस पर कहीं तबसरा किया है अपने ही चैनल पे शायद कि यार ये वही खातून है जो कहती थी कि बैरून मुल्क तो क्या, मेरा तो पाकिस्तान में एहसास नहीं है। अच्छा, पता नहीं 85 करोड़ 86 करोड़, मैंने कहा 1 करोड़ फालतू मुझसे ले लो, मुझे पता है वो भी झूठ है। अच्छा, वो सिर्फ झूठ वो मरियम नहीं बोलती, सब यही करते हैं। जब कभी खरीदी होगी वो पता नहीं कौन सी कीमत है, मैंने कहा ना मैं अच्छा आज मैं बढ़ा रहा हूँ आपके प्रोग्राम सर, अगर वो 85 की है मैं 90 करोड़ देने को तैयार। ये क्या बात है? झूठ, ये सरतापा झूठ, और इन्होंने इस मुल्क को भी झूठ बना दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।